लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर बेटा मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को। करंट क्या होता है इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया है और डिटेल में बताया कि करंट होता क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होते हैं, टाइप ऑफ करंट क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें मैंने की, उसके अंदर न्यूमेरिकल वगैरह भी देखा गया था। तो लेक्चर नंबर 2 को चाहो तो देख लो, अगर स्टिल नहीं देखो तो यहाँ से भी फील आएगा आपको, ठीक है ना? समझ में सारी बातें आने वाली हैं। ये बात एस्टेब्लिश अभी तक हो चुकी है कि सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है तभी हमारे बल्ब ग्लो करते हैं, फैन चलते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो काम कब करेंगे जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो बात यहाँ ये आ जाती है कि फिर इस करंट को फ्लो कौन करा रहा है, आखिर ये करंट फ्लो ही क्यों करता है। तो करंट फ्लो करने का रीजन होता है बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बात करो। चलो, ये हाई प्रेशर मतलब हाई पोटेंशियल होगा, लो प्रेशर का मतलब लो पोटेंशियल होगा। अब ये क्या कहना चाहता है इस बात को थोड़ा फील करते हैं। घर के अंदर आपका एलपीजी सिलेंडर होता है, सबने देखा है, सबके पास होगा भी, भाई खाना कैसे बनता है, एलपीजी सिलेंडर तो होना कंपलसरी है, कुछ लोग कहेंगे हीटर, ठीक है। तो मान लो तुम सब जानते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, गैस, हमने मतलब गवर्नमेंट क्या करती है इसमें खूब ज्यादा क्या करती है इसके अंदर, हाई प्रेशर लगा के गैस का फिलअप करती है, मतलब इसके अंदर कंटेनर के अंदर क्या है, प्रेशर बहुत हाई है, बहुत ही हाई प्रेशर इसके अंदर होता है। तभी तो गैस अगर विंटर में देखो, मतलब ठंडियों में देखो और सिलेंडर को हिलाओगे तो तुम्हें लगेगा कि इसके अंदर वाटर है, पानी जैसा आवाज करता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास में आ जाते हैं और इसमें से वो लिक्विड का रूप ले लेते हैं, मतलब प्रेशर अंदर बहुत हाई है, वो गैस ही है बट हाई प्रेशर होने की वजह से लिक्विड फॉर्म ले रखा है। अभी जैसे ही तुम रेगुलेटर ऑन करते हो तो क्या होता है, आपके गैस के मॉलिक्यूल पाइप के थ्रू क्या होते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या था, प्रेशर बहुत हाई था और पाइप के अंदर प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। इसलिए क्या होता है, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी गैस के मॉलिक्यूल फ्लो कर जाते हैं। सिमिलरली एयर के फ्लो की बात कर लो, मान लो यहाँ पे एयर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ का प्रेशर मान लो पी है और जस्ट इसके बगल में पी डैश है और यहाँ पे पी डबल डैश है। तो बेटा अगर पी डबल डैश का प्रेशर पी से ज्यादा है, पी डबल डैश क्या है, पी से क्या है, ज्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई प्रेशर ये इधर लग रहा है, तो हवा क्या होगा, मजबूर होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। अगर पी डैश पी से छोटा है इन दैट केस, तो अगर पी डबल डैश और पी डैश लगभग बराबर हो जाते हैं तो गर्मियों में आप फील करते हो हवाएं ही नहीं चलती, कहते हो ना हवा ही नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी फील हो रही है। उसका रीजन यही है कि दोनों साइड का प्रेशर क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होने लगते हैं। इन दैट केस आपका क्या होता है, एयर फ्लो कम करता है, बहुत स्लो करता है, नॉट पॉसिबल कि इक्वल हो जाए, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता ही है। तो उस समय स्लो होता है, हाँ डिफरेंस लंबा दिखता है तो बड़े आसानी से एयर क्या होते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे, मतलब जिधर प्रेशर लो होगा उस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर जाता है और इस तरह से आपको एयर की फील होती है। तो मेरे ख्याल से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला जो टर्म है वो बहुत अच्छे से फील हो गया होगा। और बेटा यही रीजन भी है आपका करंट के फ्लो होने का। जो ये हाई प्रेशर है ना, इसी को मैं हाई पोटेंशियल कहने वाला हूँ। और हाई पोटेंशियल कुछ और नहीं, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, ये देखो, ये प्लस है ये माइनस है। तो आप करंट क्या रटते हो, करंट रटते हो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में पहुंचता है, ऐसा रटते हो ना भाई। अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस से प्लस जाएगा, तो करंट क्या होगा, प्लस से माइनस आएगा, ये बात आप रट लेते हो। तो ये कहानी कुछ और नहीं बेटा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना इसी को हाई पोटेंशियल कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। मतलब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा, हाई से लो, लो की तरफ। भाई गैस कहां से कहां फ्लो कर रहा था, हाई से लो, तो वैसे करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो तुमको फील हो गया कि ये क्यों फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फोटो बना रखा है, देखो मैंने मैंने यहाँ पे है, तो ये है वाटर करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट का हाई प्रेशर था और यहाँ पे क्या था, आपका लो प्रेशर था। तो जाहिर सी बात है अगर शिप का इंजन बंद हो तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ। फ्लो करना पड़ेगा ना, फ्लोट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फ्लो करना शुरू करेगा। उल्टा कर दोगे तो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट का तो फील अंदर से पहुंच गया होगा कि क्या रीजन है फ्लो होने का, मतलब क्यों फ्लो करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या मिलने वाला है। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, हमारे सिलेबस के अंदर बहुत छोटा सा यहाँ पे टॉपिक कवर किया है। अदरवाइज ये बहुत लेंदी टॉपिक है, अगर क्लास 12 वगैरह में जाके देखते हो तो हमें बस यहाँ डिफिनेशन और फॉर्मूले को देखना है, जिसका यूज ओम्स लॉ और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसका डिफिनेशन फटाफट समझ लेते हैं कि क्या होता है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, उसको इनफाइनाइट पे रख दो, कहाँ रखो, इनफाइनाइट पे। यूनिट हो पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब यहाँ पे 1 कूलम के प्लस 1 कूलम मान लो। इसको क्या करते हो, जब तुम इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लेके आते हो,
मतलब किसी ए पॉइंट पे ला रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको जो वर्क डन करना पड़ता है बेटा, उसी को क्या कहते हो, उसी को आप नाम देते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से V का जो फॉर्मूला बन जाता है भाई, V है वर्क किया आपने किसको लाने में, Q को लाने में, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आता है। फील हुआ? डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। रिक्वायर वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट, मतलब फाइनाइट पॉइंट तक, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ठीक है, एक और बात बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑलरेडी एक क्यू चार्ज बैठा हुआ था, और तुम यहाँ पे प्लस क्यू यूनिट चार्ज ले यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, तो यहाँ पे एक चार्ज तो पहले से ही पड़ा है ना, तो इसके अगेंस्ट में तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, आपस में रिपल्सन करेंगे, तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्ड यूज करता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी काम बन जाता है क्लास 10 के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो सेम यही डिफिनीशन है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो ये इनफाइनाइट पॉइंट है उसको फाइनाइट पॉइंट कर लो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक कोई पॉइंट मेरा ए है, ठीक है ना, और दूसरा कोई पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है, तो इस कंडीशन में इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी बी होगा। बेटा इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी ए होगा। तो इन दोनों के पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सिंपल सा। कोई बोलेगा बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे बोला ना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट में लाने पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, तो बी का। इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो बी का पोटेंशियल, इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वो ए का पोटेंशियल। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दैट्स इट, सिंपल सा कहानी है। तो हाँ, और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम कंसीडर करोगे फिलहाल क्लास 10 के अंदर, वो हमेशा क्या करना, मॉड वैल्यू यूज करोगे। मतलब V2 माइनस V1 करो, चाहे V1 माइनस V2 करो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना, ठीक है ना। V1 माइनस V2 क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कोई बड़ी कोई छोटी हो तो बड़े में से छोटे को घटा लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, तो फिर ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार आपके लिए कॉपी में नोट्स बनने के लिए, तो फटाफट नोट्स देख लो अपना। रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम फाइनाइट पॉइंट ए टू फाइनाइट पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा वी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट। बेटा 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस उसने पहले से ही बता दिया 15 वोल्ट है, दैट मींस डेल्टा वी की वैल्यू आपको 15 वोल्ट दे रखा है, क्यू 3 कूलम दे रहा है। अच्छा, कभी पहचानने में दिक्कत हो कि ये क्या दिया है ये क्या दिया, तो इसकी यूनिट को देखो ना, कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, क्यू की, मतलब क्यू की वैल्यू, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो पोटेंशियल की होती है। अच्छा यूनिट मैंने बताना है भूल गया, चलो तो मैं बता दूं यहाँ पे, पोटेंशियल की यूनिट जो होती है आपकी, डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, और बेटा क्यू की यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम भी क्या हो सकता है, पोटेंशियल यूनिट होती है, या फिर इसको सीधे सीधे वोल्ट भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट। वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो भी उसकी यूनिट सेम होगी, वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम करके आपका, वो तो बना लोगे अपने आप से। अच्छा, तो डेल्टा वी की 15 वोल्ट है, क्यू की 3 कूलम चार्ज, मतलब 3 कूलम आपको दे रखा है, और पूछा क्या है आपसे, वर्क डन पूछ रहा है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जी। क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी की, अब यहाँ पे डब्ल्यू पूछा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 15, और क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 45 जूल, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, बस खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो क्यू की वैल्यू 2 कूलम है, 2 कूलम चार्ज को मूव करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, पूछ रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट, मतलब 118 वोल्ट पर दे रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन मान लो V1 कितना दिया था, 118 वोल्ट था, और बेटा V2 कितना दिया है, 128 है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, V2 से V1 ले जा रहा है। वैसे भी हमें मॉड वैल्यू लेनी होती है तो पॉजिटिव लेनी होती है, तो 128 में से क्या कर दो, 118 घटा दो, तो यहाँ कितना मिलेगा, 10 वोल्ट का वैल्यू मिल रहा है ना। इतने वोल्ट की कहानी चल रही थी। तो मेरे पास डेल्टा V2 माइनस V1 को ही तो क्या बोलते हो, डेल्टा V बोलते हो। डेल्टा क्या है, डेल्टा कहीं, ये इसको डेल्टा पढ़ते हैं, कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, फाइनल में से इनिशियल को घटाना होता है। तो ठीक है, डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अभी क्या करना है हमें, फॉर्मूला रखना, और क्या, डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाला हूँ 10, और क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का अगर 118 पोटेंशियल था, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी का अगर वैल्यू कितनी है
दिया हुआ है 128 है और यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, तो इसको यहाँ से, जिसकी वैल्यू 2 कूलम है, इसको यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके जाओगे तो जो तुम वर्क डन करोगे वो कितना करोगे बेटा, वो वर्क डन तुम्हारा होगा 20 जूल। कितना वर्क होगा? 20 जूल का। तो इस तरह से तुमने इस पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो भी तुमने देख लिए, और क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और बाकी अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए, मैं उसको देख लूंगा और आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।